नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं मिड डे कोरोना बुलेटिन लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ाव करेंगे तो फिर हम मिड डे कोरोना बुलेटिन को जो है विस्तार देंगे। इस वक्त की क्या सिचुएशन कोविड की है, क्या जो है बाकी चीज़ें हैं, मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो किन किन मुद्दों पर विचार करेगी, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। दोपहर तक जो है हम कल रात 9:30 बजे से लेकर जो है अब तक की जो डिटेल्स होती हैं, अब तक की जो डेवलपमेंट्स होती हैं कोरोना की, वो लेकर आपके समक्ष आ जाते हैं। राजपूत समीर पठानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रदीप कुमार जी, आपका भी जुड़ाव के लिए शुक्रिया। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए, बस कुछ साथी और जुड़ जाएं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। विनोद चौहान जी नमस्कार, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नरेश राणा जी नमस्ते। जीत सैंडी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खूबराम ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून। प्रभाष शर्मा जी नमस्ते। अजय गुजराल जी, दिलीप वर्मा जी, हरजिंदर मोहन कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी जुड़ाव के लिए। तो दोपहर के जो 12 बजे तक की तस्वीर है, बेसिकली ये आज तस्वीर थोड़ी लेट आई तो लेट हम आप उसको दिखा रहे हैं, लेकिन ये इसमें जो आंकड़े हैं वो 12 बजे तक के हैं। तो 12 बजे की जो तस्वीर है वो बता रही कि अभी 3 डेथ हुई है पूरे दिन में कोरोना से अब तक जो है, कल रात 9:30 बजे से लेकर अब तक, और 64 नए लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि रिकवरी जो है 413 की है, जिसकी बदौलत टोटल एक्टिव केसेज जो है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। हमारे पास 3 ऐसे जिले हो गए हैं, चंबा, हमीरपुर और ऊना, जो 200 से नीचे हैं, जबकि 2 जिले ऐसे हैं हमारे पास, किन्नौर और कुल्लू, जो 100 से नीचे हैं एक्टिव केसेस के मामले में। तो लगातार जो है स्थिति में सुधार होता हुआ डेथ्स का नंबर थोड़ा जो है डाउन जरूर आया, लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं बनी हुई है डेथ को लेकर। आज की जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि रिटायर्ड डीआईजी जो है आर.एस. नेगी, रतन सिंह नेगी, पूर्व आईपीएस रिटायर्ड डीआईजी रिटायर हुए हैं, मंडी के एसपी भी रहे हैं, कई जिलों पे इन्होंने और भी सेवाएं दी हैं। इनका जो है कोरोना के कारण जो है देहांत हो गया। ये मंडी के कलहली में माफ कीजिए, कुल्लू के कलहली में रह रहे थे, भुंतर के पास, और इनको जो है 21 तारीख को जो कोविड पॉजिटिव पाया गया था, इनकी तबीयत खराब हुई तो इनको जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन आज सुबह जो है आज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इनकी डेथ हो गई। तो ये एक बड़ा झटका। एक रिटायर्ड नौकरशाह जो है, जो कई जिलों में सेवा दे चुके हैं बतौर आईपीएस और डीआईजी रिटायर हुए हैं, उनकी आज कोरोना की वजह से डेथ हो गई। और ये हमें जो है सजग करता है इस बात के लिए कि कोरोना जो है कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सजग रहने की जरूरत है। तो ये पहली डेथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज की। दूसरी डेथ जो है नेरचौक मेडिकल कॉलेज की जो है वो मंडी शहर की है। मंडी शहर में 24 घंटे के भीतर 2 डेथ हो चुकी है। कल हुई थी एक, आज जो है 72 ईयर्स की फीमेल मनोरमा जेल रोड की रहने वाली है, आज इनकी डेथ होगी। इनको 17 तारीख को पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। लगातार डॉक्टर्स इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज जो कोशिशें जो है वो नाकाम साबित हुई और इनकी डेथ हो गई। तीसरी डेथ जो है कांगड़ा से रिपोर्ट हुई है। 62 ईयर्स के मेल, घनेटा है, द्रंग में, पालमपुर के उपमंडल में पड़ता है द्रंग घनेटा, वहाँ के रहने वाले, 21 तारीख को उनको पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी जो है वो डेथ हो गई। तो ये 3 डेथ अब तक जो है रिपोर्ट हुई है, और इन 3 डेथ को मिलाकर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेथ इस महीने का जो है 236 हो गया है और 886 हो गया ओवरऑल। और अभी जो केसेज आए हैं उसमें 20 केसेज बिलासपुर में आए हैं। ये पिछले कल की जो बैच बचा हुआ था सैंपल्स का, उसमें से आए हैं। अभी नए सैंपल्स में से बहुत कम जो केसेज रिपोर्ट हुए हैं पुराने ही हैं। कांगड़ा के भी जो पुराने सैंपल बचे थे उनमें से 24 लोग पॉजिटिव आए हैं, 4 लोग कुल्लू में पॉजिटिव आए हैं और 16 लोग जो है वो शिमला में पॉजिटिव आए हैं। कल रात को जो है हमारे पास 1301 सैंपल जो है वो बच गए थे। उसमें से अभी भी हमारे पास जो है 500 सैंपल जो हैं अभी भी रहते हैं जांच के लिए, और सिर्फ 801 सैंपल जो है वो जांचे गए हैं, जिसमें से 7 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं और 64 जो हैं वो नए पॉजिटिव आए हैं। तो ये कल की ही जो है पूरी रिपोर्ट है। आज वाले सैंपल्स अभी नहीं जांचे गए हैं। आज कहाँ कहाँ कितने कितने सैंपल लगे इसकी भी चर्चा करेंगे। कल रिकॉर्ड संख्या में हमने जो है 10,000 से ज़्यादा सैंपल लिए थे। 10,797 सैंपल जो है कल लिए गए थे, और निश्चित तौर से जो है सैंपलिंग बढ़ी है और संक्रमण कम हुआ है। ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं। सैंपलिंग का बढ़ना भी अच्छी चीज़ है और संक्रमण का कम होना भी अच्छी चीज़ है। तो अभी जो केसेज आए हैं कांगड़ा में, उनकी डिटेल हमारे पास जरूर आई है। बाकी कुल्लू और शिमला और बिलासपुर की जो डिटेल है वो हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन कांगड़ा की 24 केसेज की डिटेल हमारे पास है। इसमें गंगत से हमारे पास जो है 4, 5, 6 केस हमारे पास गंगत से। इसमें 30 ईयर्स मेल, 48 ईयर्स मेल, 55 ईयर्स मेल, 28 ईयर्स मेल, 24 ईयर्स मेल, 48 ईयर्स मेल गंगत से। तो ऐसा लगता है कि किसी कंपनी में ये काम लोग
काम करते हैं। जिस तरह से मैं इनका ट्रेंड देख रहा हूँ एज का, तो ये शायद किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या देखना होगा कहीं। लेकिन गंगत से 5 केस आए, 6 केस हमारे पास हैं। इसके अलावा सदमा से, नूरपुर के सदमा से हमारे पास केस है। कपाड़ी से हमारे पास केस है। सदमा से हमारे पास 2 केस हैं। इसी तरह फतेहपुर वाले एरिया से हमारे पास 2 केस हैं, जिसमें विलेज भरान से केस है और SBI फतेहपुर से केस है। तीसरा केस भी SBI फतेहपुर से 2 केस आए हैं और एक भरान का केस है, तो 3 केस ये। और इसके अलावा जो है मंगा गाँव है, ये भी फतेहपुर में पड़ता है, यहाँ से चौथा केस। फतेहपुर से 5वां केस जो धमेटा से है, और छठा केस जो है जगनौली से है। 7वां केस भी जगनौली से है। 8वां केस जो है विलेज समकाड़ धमेटा तहसील फतेहपुर से है। इसी तरह जो है 8 केस जो है ये फतेहपुर के हो गए और 6 केस जो है गंगत के हो गए। इसके अलावा जालख बिलासपुर से केस है, कथौली से केस है, स्थाना से केस है, बटरान पोस्ट ऑफिस बाड़ी से केस है, करो मंडोली से केस है, मरंडा से केस है 2, 24 केस कुल मिला के, और एक डेथ जो द्रंग पड़ता है पालमपुर और नगरोटा के बीच में, वहाँ के घनेटा गांव की, उसके पास घनेटा गांव है, वहाँ के घनेटा गांव की 62 ईयर्स के मेल की डेथ हुई है और इनको जो 21 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था। तो अभी 24 की हमारे पास डिटेल। और जिलों की अगर हम बात करें तो जिलों की स्थितियां लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, कि सुधर रही हैं। हमारे पास 3 जिले अब ऐसे हो गए हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो 100 से नीचे एक्टिव केसेज हैं और 3 जिले ऐसे हैं जहां 200 से नीचे केसेज हैं। 1000 से ऊपर वाला कोई भी जिला इस वक्त नहीं है। ये कल ही जो है 1000 से नीचे मंडी आ गया था 981 पे, आज भी 981 पे खड़ा है। अभी मंडी से कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है। रिकवरी भी आज मंडी की जो है अभी नहीं आई है। तो जो 413 लोग रिकवर हुए हैं उनमें से 15 बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 30 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं, 26 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 133 लोग कांगड़ा में रिकवर हुए हैं, किन्नौर में जो है वो 7 लोग रिकवर हुए हैं, 54 कुल्लू में रिकवर हुए हैं जी, और 1 लाहौल स्पीति से रिकवरी है, 56 की रिकवरी शिमला से है, 8 की सिरमौर से रिकवरी है, 46 की रिकवरी सोलन से है, 37 की रिकवरी जो है वो ऊना से है। तो कुल मिला के 413 लोग रिकवर हुए हैं। जिसके बाद जिलों की स्थितियां अगर बात करें तो 2746 केसेस टोटल बिलासपुर में आ चुके हैं, जिसमें से 222 यानी 222 अभी जो है एक्टिव हैं। इसमें से 20 आज ही आए हैं। 2711 केस चंबा में आ चुके हैं, 164 एक्टिव हैं। 2671 केस जो हैं वो हमीरपुर में आ चुके हैं, 197 एक्टिव हैं। 7320 केस टोटल कांगड़ा में आ चुके हैं, 766 एक्टिव हैं अभी वहाँ पे। किन्नौर में 1280 केस आ चुके हैं, 67 एक्टिव हैं। 4290 केस कुल्लू में आ चुके हैं, 232 एक्टिव हैं। 1201 केस लाहौल स्पीति में आ चुके हैं, इसमें 38 एक्टिव हैं सिर्फ अब। एक और ठीक हो गया, 39 थे कल रात को। 9198 केस जो है वो मंडी से आ चुके हैं, 981 वहाँ पे अभी भी जो है एक्टिव हैं। 9776 केस जो शिमला में आ चुके हैं, 671 वहाँ पे एक्टिव हैं। सिरमौर में 3102, उसमें से 209 एक्टिव हैं। 6131 सोलन में है, जिसमें से 776 एक्टिव हैं। ऊना में 2593 एक्टिव हैं, जिसमें से 119 एक्टिव हैं। तो कुल मिला के जो अब तक की स्थिति है, प्रदेश में अब तक 53,000 से ज़्यादा लोग जो कोविड पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 4442 अभी एक्टिव हैं और 47,653 जो है वो रिकवर हो चुके हैं, जबकि 886 लोगों की डेथ हो चुकी है। और कुछ लोग जो 35 लोग जो हैं वो माइग्रेट हो चुके हैं यहाँ से, तो उनके बारे में आगे ज़्यादा जो जानकारी नहीं है। इसमें से 34 लोग जो हैं वो शिमला जिला से ही जो है माइग्रेट हुए बाहर के लिए। ये वो लोग हैं या तो ये बाहर अपने जो रिश्तेदार है वहाँ वो चले गए हैं, या कहीं अपने आप को उन्होंने किसी दूसरे हॉस्पिटल में माइग्रेट करा लिया है। 35 में से 34 लोग जो हैं अकेले शिमला जिला के हैं और 1 जो है वो चंबा का है जो माइग्रेट आउट है। और ये अब तक का मामला जी। और अभी लॉन्ग वे टू गो। 1301 में से अभी 500 सैंपल पिछले कल के बचते हैं, तो इसमें से भी कुछ सैंपल आएंगे। इसके अलावा जो कैबिनेट है वो आज इस बात पे डिसाइड करेगी कि उनको क्या नाइट कर्फ्यू उनको लिफ्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि 4 जिलों में से मुख्य रूप से 3 जिले शिमला, माफ कीजिए, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा, यहाँ पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं वो नाइट कर्फ्यू को उठाने की जो मांग कर रहे हैं, ताकि उनको लगता है कि उनका जो ईयर एंड का जो सीजन है वो सही से जाए और कुछ उनको कमाई हो जाए, क्योंकि कोविड में उनका बहुत नुकसान हो चुका है। तो लगातार जो संस्थाएं थी टूरिज्म रिलेटेड, होटलियर्स की या दूसरे रेस्टोरेंट्स की, वो सरकार पे ये दबाव बना रही थी, सरकार से मांग कर रही थी। आज इस पे चर्चा होगी, लेकिन देखना होगा कि सरकार ये फैसला लेती है या नहीं लेती है। कल एक संकेत दिया था सुरेश भारद्वाज जो कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि जब नवरात्र के दौरान मंदिर नहीं खुले और
जो रमज़ान के दौरान मंदिर नहीं खोले, गुरुपर्व के दौरान जो है गुरुघर नहीं खोले, तो ऐसी स्थिति में जो है हमको नहीं लगता कि किसी एक समुदाय के लिहाज से जो है चीज़ों को सोचना चाहिए। ऐसा उनका संकेत था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम लोग क्यों बंद रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो तो फैसला कैबिनेट में ही होगा। लेकिन उनकी बातों को अगर संकेत समझा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद ये फैसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मामला जो है बड़े लंबे समय से जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा, स्कूल फीस को लेकर भी जो है कोई शायद बड़ा फैसला आ जाए, क्योंकि लगातार जो इस मामले पे जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है और गतिरोध भी बना हुआ है। छात्र अभिभावक मंच जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कह दिया था कि सिर्फ ट्यूशन फीस लें, लेकिन ऐसा कोई लिखित ऑर्डर जारी नहीं हुआ। अब अगर कैबिनेट चाहती है तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो अगर कैबिनेट चाहेगी तो हो जाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि कैबिनेट चाहती क्या है, कैबिनेट करती क्या है। 3 बजे से कैबिनेट शुरू होने वाली है जी, थोड़ी देर में अब जो है कैबिनेट शुरू हो जाएगी 1 घंटे के बाद। उसके बाद संभवतः हमारा जो पहला अपडेट है वो 6 बजे के आसपास आएगा, तो तैयार रहिएगा जी। देखते हैं कोई बड़ी खबर आती है तो फिर हम आपके साथ सीधे जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।